अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारतीय राजनीति का वो नाम जो हमेशा के लिए अमिट है। वो भारतीय राजनीतिक इतिहास के ऐसे नेता थे जिन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो एक राजनेता के रूप में हो या फिर एक कवि के रूप में या फिर एक बेहतरीन इंसान के रूप में। हर क्षेत्र में अटल जी की अमिट छाप है। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्हें राजनीति में अजात शत्रु भी कहा गया है। अपनी इसी खासियत की वजह से वो तीसरे कार्यकाल में सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार चलाने में सफल भी रहे थे। वो अपने सहयोगियों की सुनते भी थे और उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश करते थे। यही वजह है कि अटल जी को लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबके मन में एक समान आदर और सम्मान है। इसके साथ ही अक्सर अटल जी के निजी जीवन को लेकर भी खूब बातें होती हैं, खासतौर पर उनकी लव लाइफ को लेकर लोग खूब जानने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर ना कभी अटल जी ने खुलकर बोला, ना ही इस पे बहुत ज्यादा बातें हुई। हालांकि इसको लेकर जब भी अटल जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कभी इस पर खुलकर बात तो नहीं की, लेकिन इशारों इशारों में इसको लेकर कई बात उन्होंने इशारों के जरिए समझाने की कोशिश की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको अटल जी से जुड़ी एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बात है 40 के दशक की। जगह था ग्वालियर का एक कॉलेज में एक नौजवान लड़का एक सुंदर नैनो वाली लड़की को चाहने लगा। धीरे धीरे लड़की भी लड़के को प्रेम करने लगी। बात घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई। एक बड़े घर की बेटी का सामान्य से लड़के से प्रेम करना सबको नागवार गुजरा। फिर लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। पढ़ने में यह किसी 80 और 90 के दशक के फिल्म का प्लॉट मालूम पड़ेगा, लेकिन यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी है जो देश के लिए हमेशा एक पहेली रही। ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान अब देश का नामी वक्ता हो चुका था। बलरामपुर से साल 1957 में जनसंघ की टिकट पर सांसद बना। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी भले सांसद बन गए, लेकिन वो उस लड़की को ना भूल पाए जो कॉलेज में उनकी हमदम हुआ करती थी, या जिसको वो अपना हमदम मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। वही राजकुमारी हक्सर अब राजकुमारी कौल हो चुकी थी, यानी कि राजकुमारी हक्सर की शादी हो चुकी थी और वो अब राजकुमारी कौल हो चुकी थी। अटल जी पर लिखी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स के राइटर व जर्नलिस्ट किंशुक नाग ने लिखा है कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दौर ऐसा था जब आंखों ही आंखों में बात हो जाया करती थी। बात करने से ज्यादा मौके और नहीं मिला करते थे, लिहाजा प्यार होने पर भी लोग अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते थे। अटल जी ने हिम्मत बांधते हुए कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक लेटर रखा। हालांकि उन्हें उस लेटर का जवाब नहीं मिल पाया। असल में राजकुमारी ने किताब में जवाब लिखा था, लेकिन वो अटल जी तक पहुंच नहीं सका था। इस बीच राजकुमारी की शादी एक कॉलेज के लेक्चरर ब्रिज नारायण कौल से हो जाती है। किताब में राजकुमारी के एक करीबी के हवाले से कहा गया कि वे भी अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में जबरदस्त विरोध के चलते वो ऐसा नहीं कर पाई। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने भी दोनों के संबंधों को देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बताया है। हालांकि राजकुमारी कौल की शादी के बाद अटल जी और उनकी मुलाकात दोबारा हुई, लेकिन इसके लिए 16 साल का समय लग गया। अटल युवा सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचे। उन्हें रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। यहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल और उनकी पत्नी राजकुमारी कौल से हुई। 16 साल बाद जब दोनों लोग मिले तो जाहिर तौर पर दोनों के अंतर्मन में हलचल जरूर हुई होगी, लेकिन इसे ना कभी अटल जी ने जाहिर किया और ना ही कभी राजकुमारी कौल ही जाहिर कर पाई। एक वक्त ऐसा आया जब कौल दंपत्ति वाजपेयी जी के घर में रहने लगा। पीएम हाउस में एक दूसरी महिला को देखकर वहां आने वाले नेताओं को शुरू में यह अजीब लगा, लेकिन बाद में सब सहज हो गया। कहने वाले तो कहते हैं कि आरएसएस को राजकुमारी कौल और वाजपेयी जी के रिश्ते से आपत्ति थी। वाजपेयी जी को कई नेताओं ने राजकुमारी को छोड़ देने या फिर उनसे शादी करने की सलाह दी थी। वाजपेयी जी ने दोनों ही बातें नहीं मानी। एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अविवाहित जरूर हूं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट का दौर शुरू हुआ, लेकिन किसी ने वाजपेयी से सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं किया। वाजपेयी पर राजकुमारी कौल का अधिकार था, यह बात भी सियासी गलियारों में फैलने लगी। पत्रकार करण थापर अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में लिखते हैं कि मैं वाजपेयी का इंटरव्यू लेने के लिए कई जतन कर चुका था, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। एक दिन मैंने रायसीना रोड पर फोन मिलाया। सामने एक महिला की आवाज आई। वो राजकुमारी कौल थी। मैंने उन्हें अपनी व्यथा बताई। राजकुमारी ने कहा कि मुझे उनसे बात करने दीजिए। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो हाई कमांड से ही बात कर ली है, अब मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं।
यानी कि यहाँ पे अटल जी ने करण थापर से कहा था, जैसा कि करण थापर ने बताया कि आपने हाई कमान से बात कर ली है। वहीं विनय सीतापति ने अपनी किताब जुगलबंदी में लिखा कि राजकुमारी कौल का वाजपेयी को बदलने में एक बड़ा हाथ है। उन्होंने वाजपेयी को लिबरल और कॉस्मोपॉलिटन बनाया। कपड़े धोने के साबुन से नहाने और घी में तली हुई पूड़ियां खाने वाले एक बेतरतीब जिंदगी जी रहे शख्स के जीवन में मिसेस कौल का होना कड़ाके की ठंड में सुहानी धूप का होने जैसा है। राजकुमारी कौल का 2014 में निधन हो गया, मगर अटल जी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल न हो सके क्योंकि वो साल 2009 से ही गंभीर रूप से बीमार थे। राजकुमारी कौल के जाने के साथ ही भारतीय राजनीति की एक बेनाम प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।